हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लास 11th के लिए। हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सो डिफाइन करते हैं हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो आपका हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्या कहता है? स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and exact moment. Exact momentum of an microscopic particle. ठीक है, हैजनबर्ग ने कहा कि हम एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, एक पॉइंट पे हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को एक साथ हम डिटरमाइन, मींस आपका जो पोजीशन और जो मोमेंटम है उसको हम एक टाइम पे एग्जैक्ट, या तो आपका पोजीशन एग्जैक्ट निकलेगी या आपका मोमेंटम एग्जैक्ट, दोनों ही एक पॉइंट पे एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इफ वी नो एग्जैक्ट पोजीशन, मीन्स आप पोजीशन को डिनोट करेंगे एक्स से, एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हमको एग्जैक्ट पोजीशन का पता है, देन, या हम कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्ट पोजीशन किसी एक पॉइंट पे, देन इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द करेक्ट मोमेंटम एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। एट दैट पॉइंट मोमेंटम क्या आपका p से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोजीशन आपका x, मोमेंटम आपका p। मींस हमारे पास अगर एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेटेड है तो उसी पॉइंट पे हम, हमारा जो मूवमेंट होगा उसमें जो अनसर्टेनिटी या आपका जो एरर होगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आपका मोमेंटम एग्जैक्ट है, करेक्ट है, तो आपकी पोजीशन में एरर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सो देन अकॉर्डिंग टू, हैजनबर्ग ने क्या कहा? हैजनबर्ग ने कहा जो प्रोडक्ट होगा आपका, जो मीन्स पोजीशन का प्रोडक्ट वो जो मोमेंटम का प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हैजनबर्ग ने कहा अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक लो दिया जो कि था आपका डेल्टा एक्स डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, जो आपका डेल्टा एक्स है ये है एरर इन पोजीशन, और आपका जो डेल्टा पी है वो है एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम। ठीक है, मीन्स जो आपका पोजीशन में एरर है और जो आपका मोमेंटम में एरर है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो या तो 4/h/4 पाई पे 4 पाई के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, ये हैजनबर्ग ने फॉर्मूला दिया। ठीक है, आपके पोजीशन और मोमेंटम के रिगार्ड में। ठीक है, सो मीन्स देयर इज h/4 पाई, और या तो h/4 पाई के इक्वल होगा एरर, या आपका और मोर देन दैट अनसर्टेनिटी
occur while calculating the momentum and the position of a microscopic particle. ठीक है, एज्यूम करते हैं हमारे पास अगर लेट आपको पोजीशन एग्जैक्ट पता है, मीन्स आपकी जो पोजीशन है उसमें एरर 0 है, मीन्स आपकी एग्जैक्ट पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है, मीन्स आपका जो डेल्टा एक्स है एरर इन पोजीशन आपका 0 है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. सो आपका एक्स की वैल्यू 0 है, सो डेल्टा पी मीन्स एरर इन मोमेंटम आपका आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स. ये 0 है तो 0 अपॉन समथिंग इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपका डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, मीन्स इम्पॉसिबल. इन्फिनिटी मीन्स इम्पॉसिबल, वी कांट मेजर द इन्फिनिटी. ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास मोमेंटम करेक्ट है, करेक्ट फॉर्म में मीन्स आपका मोमेंटम में एरर 0 है, मोमेंटम में एरर 0 है. मान लीजिए आपने मोमेंटम करेक्ट निकाल लिया किसी पॉइंट पे, सो जो आपका पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा एक्स विल बी इन्फिनिटी. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करेंगे तो आप जैसे आपका इन्फिनिटी डेल्टा पी है वैसे आपका एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा. मीन्स अगर आपका डेल्टा पी मोमेंटम नोन है तो आपका पोजीशन इम्पॉसिबल है टू फाइंड आउट करना. वैसे ही आपका अगर पोजीशन नोन है तो मोमेंटम एक ही पॉइंट पे मतलब एक साथ आपका डेल्टा पी और डेल्टा एक्स में एरर कंपलसरी है. मीन्स अगर आपका एक करेक्ट है, एरर लेस है, तो आपका दूसरे में एरर बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, सो it is impossible to determine momentum and position at a simultaneous point. ठीक है, so exact position and momentum of a microscopic particle is impossible to determine simultaneously. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आपकी एक वैल्यू मगर आपकी मान लीजिए पोजीशन में एरर 0 है तो आपकी इन्फिनिटी में एरर इन्फिनिटी तक होगा. अगर आपका मोमेंटम एरर लेस है तो आपका जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी तक एरर शो करेगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एरर लेस इन पोजीशन इनटू एरर लेस ऑफ मोमेंटम मींस डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका एच अपॉन 4 पाई. एच अपॉन 4 पाई क्या आपका एरर है पोजीशन और मोमेंटम में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल. बोर मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे वो हैं अब आपके ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन है आपका बोर मॉडल इज वैलिड only for single electron species like H atom or H type or hydrogen like atom. जो आपका बोर मॉडल था वो किस पे वैलिड था? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मीन्स जो आपके हाइड्रोजन एटम थे या हाइड्रोजन लाइक एटम से, जैसे आपका हीलियम He पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव. ठीक है, इसलिए ये बोर का ड्रॉबैक रहा क्योंकि जो बोर मॉडल दिया था बोर ने वो आपका हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही अप्लीकेबल था और जो एलिमेंट बच गए उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं हो पाया. सेकंड वन आपका
बोर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा, बोर ने कंसीडर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल पार्टिकल मोशन या पार्टिकल बिहेवियर ही शो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होने के कारण वेव एंड आपका पार्टिकल दोनों नेचर को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोर मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। बोर ने पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर किया, मींस जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए ये भी इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक्स हो जाएगा। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका अगर पोजीशन नोन है तो आपका मोमेंटम एरर ज़्यादा मिलेगा, मींस आपका जो मोमेंटम वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रॉबैक है स्पेक्ट्रल लाइन शो splitting in magnetic field and in electric field। जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिटिंग शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, ठीक है। मीन्स जो हमने आपका जो लाइंस ड्रॉ की थी, जो स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम दिया था आपने हाइड्रोजन एटम के अकॉर्ड के रिगार्ड में, आपका जो लाइन स्पेक्ट्रम था जिसमें लेमन बाल्मर आपकी सीरीज थी, उनमें था जो उनमें स्प्लिटिंग थी और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में और भी ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखा रहा था। लेकिन हमने कुछ अकॉर्डिंग टू बोर के ही बताया था, लेकिन बोर उनसे ज़्यादा स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि क्या थी मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, ठीक है, जो शो कर रहे थे। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट। उसको क्या कहेंगे हम, जीमैन इफेक्ट। मीन्स आपका जो बोर मॉडल था वो जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ना ही आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। मीन्स जो आपका बोर था उसने मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जो जीमैन इफेक्ट था ना तो उसको एक्सप्लेन कर पाया और ना स्टार्क इफेक्ट को। मीन्स जो स्प्लिटिंग थी मैग्नेटिक फील्ड में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों को एक्सप्लेन करने में असफल रहा बोर, इसलिए इसका ड्रॉबैक में काउंट होता है आपका ये जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम मीन्स जो भी आपके स्पेक्ट्रम बन रहे थे उनमें भी और ज़्यादा आपकी लाइन्स वहाँ पे और स्पेक्ट्रम ज़्यादा और लाइन्स से आएंगी अकॉर्डिंग टू एनर्जीज, उनको भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आपके ड्रॉबैक्स थे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में